उन्हें हमारे सभ्य बनने का इंतजार है और हमें उन्हें मनुष्य बनने। आदिवासियों के प्रति मनुष्यता का भाव हम लोगों में नहीं रहा। हम आदिवासियों को मनुष्य का दर्जा नहीं दे सके। वे कहते हैं, हम कहते हैं कि तुम सभ्य बनो, और वे कह रहे हैं कि तुम मनुष्य बनो मेरे लिए, मेरे की कीमत पहचानो। दोनों तरफ से मांग है। एक तरफ वे मेरे कालेपन की हंसी उड़ाते हैं, एक तरफ वे मेरी असभ्यता की हंसी उड़ाते हैं, एक तरफ मेरी भाषा की हंसी उड़ाते हैं, और दूसरी तरफ आदिवासियों की चेतना है कि हमारी भाषा जीवित रहे। वे चाहते हैं कि हम जिस रूप में हैं उस रूप में मुझे आदर और प्रतिष्ठा तथा सम्मान मिले। निराला ये पुतूल की कविता, निर्मला पुतूल की कविता को अगर आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि आदिवासी साहित्य का जो सिद्धांत है, आदिवासी साहित्य की जो विशेषताएं हैं, ये कि वे चाहते हैं मुझे सम्मान मिले, वे चाहते हैं प्रकृति की रक्षा हो, वे चाहते हैं नदियां बची रहें, वे चाहते हैं प्रकृति से छेड़छाड़ न हो। आदिवासी हिंसक नहीं है, वे कभी हिंसा में विश्वास नहीं करते, लेकिन हमारी सरकारों की फौज जब उनके घरों में घुसती है, उनके कपड़े खींचती है, उनकी औरतों के साथ बदसलूकी करती है, तो उनके बच्चों के हाथ में बंदूकें आ जाती हैं, वे बारूद से भर उठते और बारूदी गंध वहां महकने लगती है, इसलिए कि हमने उन्हें इतना दमित किया है कि उनके भीतर एक हिंसा की भावना उत्पन्न हो रही है। और आदिवासी कवियत्रियां कहती हैं कि यह हिंसा हमारे अंदर की नहीं है, बल्कि हम पर मुझे उतनी दूर न ब्याहना बाबा, एक कविता है, मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। दो कविताओं की व्याख्या करूंगा। एक निर्मला पुतूल की कविता की, बाबा मुझे उतनी दूर मत ब्याहना जहां मुझसे मिलने जाने खातिर घर की बकरियां बेचनी, मत ब्याहना उस देश में जहां आदमी से ज्यादा ईश्वर बसते हैं। जंगल नदी पहाड़ नहीं हो जहां, वहां मत कराना मेरा ब्याह। इतना प्रेम था आदिवासियों में, प्रेम है कि जहां जंगल न हो, पहाड़ न हो, नदियां न हो, वहां मेरे ब्याह का आयोजन न किया जाए।